डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज यादव लर्न इंग्लिश। आज हम लोग बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब बुक रैम्बो पार्ट 2 जिसकी पोयम है 10वीं पोयम माय ग्रैंड मदर्स हाउस का हम लोग समरी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू द पोएट पढ़ेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम लोग पढ़ें इंट्रोडक्शन टू द पोएटेस कमला दास पोएटेस हैं, इसके परिचय को पढ़ें क्योंकि परिचय से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के बन करके। तो देखें, सबसे पहले माय ग्रैंड मदर्स हाउस और जिसकी पोएटेस है कवयित्री है कमला दास। तो इस प्रकार हैं इनका इंट्रोडक्शन। कमला दास बॉर्न मार्च 31, 1934। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934। पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, हैज अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। कवि एवं लघु कथा लेखिका कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 अंग्रेजी तथा मलयालम साहित्य दोनों में एक सम्मानजनक स्थान अर्जित किया है। दोनों भाषाओं में इन्होंने सम्मानजनक स्थान अर्जित किया है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन 1976, उनकी आत्मकथा 1976 में प्रकाशित। क्रिएटेड क्वाइट स्टीर, एक हलचल पैदा कर दी। जब इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई 1976 में, हलचल पैदा कर दी उसने। इन 1984 शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, और 1984 में वे नोबेल प्राइज के लिए, साहित्य के लिए नामांकित की गई। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड, उनकी कमला दास की प्रमुख अंग्रेजी काव्य संस्करणों में सम्मिलित है। समर इन कोलकाता 1963, समर इन कोलकाता 1963 में, साइरेंस 1964, द डिसेंडेंट्स 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1964, The Descendants 1967, The Old Playhouse and Other Poems 1973, The Ornamental Poems 1985, Only Saint Knows How to Sing 1996, and Yes Allah 2001. कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल। कमला दास की कविताएं प्राथमिक रूप से आत्मकथात्मक है, ऑटोबायोग्राफिकल है। और एंड हर देम इज लव ऑफ ए लोनली हार्ट, और उनके विषय हैं अकेले हृदय का प्यार, एकांत हृदय का प्यार। लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेटिएट, वह प्यार जिसमें दीवानगी कभी कम नहीं होती तथा लोलुपता, लालच और भय कभी ठहरते नहीं। पैशन, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेटिएट। शी इज नन फॉर सेक्सुअल एडवेंचरस इन हर राइटिंग्स, वे अपने लेखन में लैंगिक रोमांचकता के लिए जानी जाती है। फॉर हर लव हार्डली एवर गोज, उसके अनुसार प्यार मुश्किल से कभी शारीरिक सुख से ऊपर जाता है। बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, उनके अनुसार प्यार मुश्किल से कभी शारीरिक सुख से ऊपर पहुंच पाता है। Which even reaches the point of nausea and is reborn again and again with new vigor, और तथा काम वासना ऐसी है जो घृणित चरम सीमा तक पहुंच जाती है तथा बार बार नए जोश के साथ उत्पन्न होती है। बार बार वो उत्पन्न होती है, रिबॉर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू विगोर। कमला दास रिवियल्स ए कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर राइम्स। कमला दास जो है दास पद पर अपना नियंत्रणात्मक स्वामित्व तथा लय पर नियंत्रण प्रदर्शित करती है। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड, उनके शब्द प्राय चित्रात्मक होते हैं।
एंड द राइम्स इज मार्वेसली ऑलमोस्ट फ्रेवसली अलाइव, तथा लय अद्भुत रूप से जीवंत प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग माई ग्रैंड मदर्स हाउस पोएटेस कमला दास इंट्रोडक्शन टू द पोएट पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके समरी को। समरी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है जिसे आप याद कर सकेंगे। तो देखें, समरी इस प्रकार है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। कवित्री है कमला दास और इनका जन्म हुआ था मार्च 31, 1934 को जन्म हुआ था। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए ब्यूटीफुल पोएम। मेरी दादी माँ का घर एक सुंदर कविता है। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। यह कविता कमला दास द्वारा रचित है, कंपोज की गई है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। यह एक आत्मकथात्मक कविता है, आत्मकथा है, उनके द्वारा लिखी गई अपने जीवन के बारे में ये कथा है, कहानी है। कमला दास वाज ए ग्रेट पोएटेस। कमला दास एक महान कवित्री थी। शी हैज रिटन ए लॉट ऑफ पोएम्स। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। ए लॉट ऑफ, बहुत। इट इज ऑल्सो वन ऑफ देम। यह उन्हीं में से यह कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में शी डिस्क्राइब्स हर ग्रैंड मदर्स हाउस। वे अपने दादी माँ का घर का वर्णन करती है। शी रिमेम्बर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द कंपनी ऑफ हर फैमिली। वह उन दिनों को याद करती है जो स्पेंट इन द कंपनी ऑफ हर फैमिली, जो अपने परिवार के संगति में जो समय, खुशी का समय, सुख का समय जो बिताई है। इन द कंपनी अपनी संगति में होता है। हर ग्रैंड मदर ऑलवेज शोड लव एंड अफेक्शन ऑन द पोएटेस। उनकी दादी माँ कवित्री पर प्रेम और स्नेह की वर्षा करती थी, स्नेह दर्शाती थी। द पोएटेस सेज, कवित्री कहती है कि द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर वाज एन अवार्ड ऑफ लव। उनके दादी माँ का घर प्रेम का घर था, प्रेम का निवास था। शी इंजॉयड अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम देयर। वहाँ पर वह अनियंत्रित, बिना रोक टोक का स्वतंत्रता का आनंद लेती थी, आज़ादी का आनंद लेती थी। बट आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर, लेकिन अपनी दादी माँ के मृत्यु के बाद, द हाउस लुक्स डिजर्टेड। घर सुनसान लगता है, निर्जन लगता है, निर्जन दिखता है। लुक्स डिजर्टेड। वाइल्ड एनिमल्स मूव हियर एंड देयर। जंगली जानवर इधर उधर घूमते हैं उस घर में। शी विशेज टू गो देयर। वह जाना चाहती है, वो जाने की पुनः इच्छा करती है। बट सुन रियलाइजेज दैट, लेकिन शीघ्र उन्हें महसूस हो जाता है, ऐसा फीलिंग होती है, फील्स होता है, रियलाइजेज होता है कि हर ग्रैंड मदर वुड नॉट बी देयर टू वेलकम हर, कि उनकी दादी माँ वहाँ उनकी स्वागत करने के लिए नहीं होगी। एट लास्ट, अंत में शी फील्स लोनली फ्रस्ट्रेटेड। अंत में वह एकांत, अकेलापन और निराश महसूस करती है। एंड बिकम्स वेरी सैड, और बहुत उदास हो जाती है। इस प्रकार हम लोग माई ग्रैंड मदर्स हाउस की समरी ऑफ द पोएम पढ़े, इसका समरी पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।